ग्रुप डी की नौकरी करते हो, वो शर्म नहीं आती? जब ग्रुप डी की नौकरी करनी थी तो आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एमएड, नेट, पीएचडी क्यों की? आपको अगर ग्रुप डी की नौकरी करनी थी तो आपने बीटेक वगैरह क्यों किया? बीटेक, आईआईटी वगैरह क्यों करते हैं ये सब, बताइए। जब एक ग्रुप डी की ही नौकरी करनी थी, अगर कोई आपसे यदि कहता है तो आपको कौन सा रिप्लाई करना है, क्या आंसर देना है उनको? वो मैं आप जो हूँ केवल एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको, छोटी सी स्टोरी है, और उस स्टोरी को सुन के आप जो हैं अपने आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे मैं, ठीक है। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे कैरियर प्लस चैनल में। आज हम बात करेंगे जो है आपसे यदि ये चीज़ वर्ड बोलते हैं तो आपको कहना क्या है उसमें, ठीक है। तो देखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर आइएगा, इसमें समझते हैं। मैंने कोई अब लिखा नहीं, अब मैं आपके सामने लिखूँगा, ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी है, अगर आपने सुन रखी होगी तब भी ध्यान से देख लीजिए, लास्ट में जाकर इसका कंक्लूजन निकालेंगे और बहुत अच्छा इसका निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले एक जो होता है, एक लड़का होता है, ठीक है, लड़का होता है, और एक आदमी होता है किसान, ठीक है। यहाँ देखेंगे किसान होता है एक, ठीक है, एक लड़का होता है, एक किसान होता है, ठीक है। ये जो होते हैं गधा लेने आते हैं, एक गधा लेने क्यों जाते हैं भाई? खेत में जो काम होता है, मिट्टी वगैरह कुछ रेते वगैरह जैसा होता है, जैसे कोई भी चीज़ ऐसा होती है, मिट्टी धोना है, रेता वगैरह होता है, वहाँ तक लेके जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो ये मार्केट से लेने जाते हैं, ठीक है। जब ये बाज़ार में जाते हैं, बाज़ार से जब आ रहे होते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, पहला गांव पड़ता है, ये पहला गांव, ठीक है। जब ये लड़का और किसान, और जब ये जो होते हैं सोचते हैं कि मतलब कोई दिनचर्या करने के लिए अगर गधा ले लेंगे, थोड़ा सा मतलब घर का खर्चा वगैरह निकल जाएगा, है ना। तो सोचते हैं कि मतलब इसको जो हम यूज़ भी कर सकते हैं, गधे को यूज़, जैसे 400-500 रुपये मजदूरी होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये करते क्या हैं, ये जब गधा लेके, और मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप अपने आप समझ जाएंगे कि समाज में यदि आपको जो रहना है तो लोग और किस तरीके से आपके साथ बिहेवियर करते हैं और आपको फिर क्या कहना है। इस स्टोरी के माध्यम, छोटी सी स्टोरी है, आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, जब लड़का और किसान जब ये गधा लेने जा रहे होते हैं तो पहले जब गधा लेके बाज़ार से आ रहे होते हैं, जब गधा लेके तो बाज़ार से आ रहे होते हैं तो पहला गांव पड़ता है। पहले गांव में जब इनकी एंट्री होती है तो आप देखते हैं कि जो नहर वगैरह होती है, जैसे गांव में बम्बा कहते हैं, तो नहर वगैरह में कुछ लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, बैठे होते हैं मतलब अपने मॉर्निंग के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे, जो भी कुछ है। तो पहले गाँव से जैसे जब ये निकलते हैं, लड़का जो गधा लेके, तो पहले तो गांव में कुछ लोग वार बैठे रहते हैं। लोग वार क्या कहते हैं? लोग वार कहते हैं, ये देखिए कि गधा आगे चल गया, लड़का और किसान पीछे पीछे जा रहे हैं। अब गधा आगे चल गया, लड़का और किसान पीछे पीछे जा रहे हैं। तो गांव के लोग और क्या कहते हैं, ये देखिए कि इनसे बड़ा है ना मूर्ख तो कोई है ही नहीं। जब गधा लेके आए हो तो गधे पे बैठ ही जाओ भाई, सीधी सी बात है। तुम जब ये गधा, तुमने पैसे खर्च करे हैं गधे में, जब तुमने पैसे ही डाले हैं तो उस पर बैठ जाओ, क्या दिक्कत है ये बताइए। जब पहले गांव में एंट्री होती है तो ये वाले लोग कहते हैं कि जब गधा लेके आए तो भैया बैठ जाओ, तो ये क्या कहते हैं, तो फिर ये यहाँ पर जो होते हैं गधे पर बैठ जाते हैं। जब इनकी दूसरे गाँव में एंट्री होती है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम दूसरा गाँव। अब दूसरे गांव में भी लोग बार, गांव में जो खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं, जब इसके ऊपर ये दोनों लड़के जब गधे के ऊपर बैठ जाते हैं और पहला गांव निकल के जब दूसरे गांव में जब जाते हैं, जब दूसरे गांव से होकर निकलते हैं, तो वहाँ के लोग बार जो किसान खेत में काम करते हैं, ये देखिए हंस रहे हैं, वो हंसते हैं उसके ऊपर और कहते हैं, ये देखिए इनसे बड़ा तो कोई मूर्ख है ही नहीं, गधे का दम निकला जा रहा है और ये बैठे पड़े दोनों के दोनों हैं, बिल्कुल तमीज़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है ना। तो ये दूसरे गांव में होती है एंट्री, ठीक है। अब क्या होता है, तो इन्होंने, तो इसके लड़का कहता है, फिर ये जो होता तीसरे गांव में जाते हैं, यहाँ पे जो है तीसरे गांव में, ये तीसरा गांव में एंट्री कर जाते हैं। तो ये सोचते हैं, तो फिर ये दो तीसरे गांव में घुसने से पहले ये लड़का कहता है कि पिताजी ऐसा करो, पापा जी ऐसा करो, तुम गधे पे बैठ जाओ
और मैं जो हूँ पैदल पैदल चलता हूँ। ठीक है, आप बड़े हैं, आपका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, मैं जो छोटा हूँ तो मैं जो हूँ ऐसा करते हैं, आप जो गधे पे बैठ जाओ, है ना, आप पिताजी हैं, आप गधे पे बैठ जाइए और मैं जो हूँ पैदल पैदल चलता हूँ। ठीक है, तो वह ऐसे कहते हैं लोग बार। तब ये जो होते थे पिता जो होते हैं वो इस पर बैठ जाते हैं गधे पर। गधा जो होता है जब वो तीसरे गांव में जाते हैं घुसने से पहले पहले ये बैठ जाते हैं और मतलब जो गधा होता है वो चलने लगता है। तो गधे पे एक दोस्त के पिताजी बैठ जाते हैं, लड़का तो चलता पैदल पैदल। जब तीसरे गांव में घुस जाते हैं तो तीसरे गांव के लोग बार क्या कहते हैं, तीसरे गांव के लोग बार ये कहते हैं, ये देखिए इस बाप को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि लड़का जो है वो पैदल पैदल चल रहा है और ख़ुद ऊँट होकर गधे पर बैठा पड़ा है। ये देखिए समाज कहना क्या चाहता है, मतलब लोग बार कहते क्या कि लोग बार मतलब इस बाप को तमीज़ नहीं है कि इतना छोटा नन्हा मासूम जो है पैदल पैदल चल रहा है ना, और ख़ुद गधे पर बैठा पड़ा है ना। तो इससे बड़ा कोई मूर्ख इस दुनिया में है ही नहीं। तो अब भी इसके दिमाग में, लड़के के दिमाग में क्या आती है कि तो फिर वो करना क्या चाहता है, फिर ये चौथे गांव में एंट्री होती है गधे की। ठीक है, चौथा गांव जो होता है, चौथे गांव में एंट्री होती है। जब चौथे गांव में एंट्री होती है तो फिर वो क्या कहता है, तो फिर वो जो होता है लड़का जो रहता है वो कहता है पिताजी ऐसा करो, आप उतर जाओ, मैं बैठ जाता हूँ, मासूम मैं छोटा हूँ। ठीक है, तो इसलिए जो है मासूम और मैं छोटा हूँ, मैं बैठ जाता हूँ कि लोग बार हंस रहे हैं, हमें देख देख के हंस रहे हैं कि पिताजी बैठे पड़े, लड़का मासूम चल रहा है, तो ऐसा करता हूँ मैं गधे पर बैठ जाता हूँ और आप पैदल पैदल चलिए। ठीक है, तो अब जो होता है चौथे गांव में जब एंट्री होती है तो लोग और कहते क्या है, लोग और कहते हैं इस लड़के को बिल्कुल भी शर्म नहीं रही, इस लड़के को बिल्कुल शर्म नहीं रही कि पिताजी पैदल पैदल चल रहे हैं और है ना, और लड़का गधे पर बैठा पड़ा। मतलब इसकी बिल्कुल शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं रही। बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, बड़े जो होते हैं सबसे पहले प्रेफरेंस बड़ों को देना चाहिए, वो बुज़ुर्ग आदमी हैं और उन्हें गधे पर बैठाना चाहिए। तो खुद बैठा पड़ा गधे पर। जब चौथे गांव में एंट्री होती है तो खुद गधे पर बैठा पड़ा है और जो होता है और खुद जो होता है और बाप पैदल पैदल चल रहा है। ये देखिए इस लड़के के अंदर तमीज़ बिल्कुल नाम की कोई चीज़ नहीं है और इस बाप को भी देखिए। ठीक है, अब चौथे गांव में एंट्री होती है, फिर वो क्या कहते हैं, फिर ये जो होता है पांचवा गांव, इसके बाद आता किसान का गांव, इसके बाद आता वो किसान का गांव। ठीक है, आप जानते हैं जब बहुत दूर से आते हैं कि आज से 10-10 किलोमीटर दूर भी लोग बार में चलते हैं, 10-10 गांव पार कर जाते हैं, कहते हैं मेरा घर जो है मेन डिस्ट्रिक्ट से 10 किलोमीटर अंदर है, तो 10 गांव पार करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब ये 5वें गांव में जाते हैं तो इन दोनों लड़कों को गुस्सा आ जाती है, तो गधे को उल्टा कर लेते हैं और एक डंडे में बांध लेते हैं। उनने के सालों को इसको ऐसे ले चलेंगे कि लोग बार हंस रहे हैं, हमारे ऊपर हंस रहे हैं, ऐसा करेंगे इसको जो है हम ऐसे ले चलेंगे इसको हम। तो फिर क्या रहता है, जब 5 में उल्टा करके उसकी टांगें बांध लेते हैं और 5वें गांव जब एंट्री होती है तो उसको एक डंडा होता है, डंडा इस जैसे ये है, सपोज़ मान लीजिए, इमेजिन करिए इसकी जो गधा होता है गधे को टांगें लटका दी और उल्टा कर लिया, इसका मुंह नीचे हो गया और टांगें ऊपर हो गई और टांगें बांध ली और इसमें जो है इसमें डाल दिया, एक इसमें डाल दिया, गधा हो गया लटक गया उल्टा। जब गधा उल्टा लटक गया तो फिर अब उनने कही तुम पिताजी इस कंधे पर रख लो, मैं इस कंधे पर रख लेता हूँ, और गधा ये बीच में लटका पड़ा है और लेके चल रहे हैं गाँव में सीधे घर पे, अपने घर पे लेके चलेंगे ये सब। तो देखते हैं क्या होता है। जब नहर पड़ती है 5वें गांव में, जब नहर पड़ती, बम्बा होता है नहर टाइप का गांव में निकलती रहती है, ठीक है, सरकारी नहर होती है, वहाँ पे लोग बैठ रहते हैं तो और हंसते हैं उसके ऊपर और कहते हैं ये देखिए इनसे बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं दुनिया के अंदर कि मतलब गधा लेके आए हैं तो गधे को किस पर रख के ले जा रहे हैं, कंधे पर रख के ले जा रहे हैं। इनसे बड़ा मूर्ख है इस दुनिया के अंदर, ये बताइए कि मूर्ख, इनसे बड़ा कोई मूर्ख है इस दुनिया के अंदर कि मतलब गधा को उल्टा बांध लिया। तो उन्हें आई गुस्सा, तो वो जो है गधे को उस जो नहर होती उसमें फेंक देते हैं कि लोग बार हमारा मतलब मजाक बना रहे हैं, इन्हें तमीज़ नहीं है, तो लोग बार जो होते हैं तो मजाक बना रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है कि लोग बार जो है इसका मजाक बनाते हैं, तो वो जो होता है उसको भेज देते हैं उसको अंदर। ठीक है, तो उस गधे को जो था उसमें फेंक देते हैं नहर में और चुपचाप जो है अपने
गांव की तरफ, किसान के गांव की तरफ आ जाते हैं। कहना किसान अपने घर की तरफ आ जाता है, गांव का जो किसान होता है, किसान का जो गांव होता है वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? इस कहानी से ये सीखने को मिला कि लोग बार, आप किसी भी स्टेज पे हैं, लोग बार तुम्हारी मजाक ज़रूर बनाते हैं उसकी। कुछ लोगों ने, जब मैं यूट्यूब पर आया था तो मेरी भी खूब मजाक बनाई। मैं उसने बहुत कमेंट किए। एक है हमारा जो सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने अनसब्सक्राइब भी कर दिया हुआ चैनल। उसने बहुत कमेंट किए उल्टे सीधे। मैं तो उसका कमेंट का रिप्ले करते परेशान हो गया। उस बेवकूफ़ को ये तमीज़ नहीं कि मैं बात किससे कर रहा हूँ, और हमेशा उल्टे सीधे कमियां निकालते लोग। अपने अंदर झांक कर देखेंगे कि हम क्या, दूसरा लंगड़ा है, लूला है, वो कैसे बोलता है ना, उसका हाथ ऐसा। दूसरों में कमियां निकालने के लिए होते हैं, पर अपने अंदर क्या झांक कर देखेंगे? नहीं, झांक कर नहीं देखेंगे हमारे अंदर कमियां क्या हैं, कि हम तो बहुत बड़े ऑफिसर हैं जैसे, है ना। तो ये क्या होता है कि तुम अपने अंदर झांक कर नहीं देखते, है ना। बुराइयाँ, कौन कौन सी बुराइयाँ हमारे अंदर, दूसरों की बुराइयाँ निकालने में तुले पड़े हैं। तो लोग और कहते क्या हैं कि ग्रुप डी की नौकरी करते। अरे भाई हम कर रहे हैं, तुझे क्या? जब तुम भूखे मरते हो तो समाज वाला रोटी नहीं देता तुम्हें। जब तुम अगर भूखे मर रहे होगे ना, अब इस समय कोरोना की स्थिति चल रही है, रोज़गार नहीं है लोगों के पास, भूखे मर रहे, तो अब समाज वाला आ जाए देने के लिए। अब समाज वाला कोई नहीं आएगा। और जरा सी दो रोटी अगर मिलना शुरू हो जाती है इंसान को तो हंसते लोग। और तो कहते नहीं हैं कि आदमी अपने सुख से परेशान नहीं है, सॉरी, आदमी अपने दुख से परेशान नहीं है, दुख से। कहते नहीं, आदमी अपने दुख से परेशान नहीं है, लेकिन पड़ोसी आपको सुख से परेशान है। पड़ोस में कौन रहते हैं? पड़ोस में कौन रहते हैं? है लोग बाग रहते हैं। तो वो अपने जो होते हैं वो आपसे अपने दुख से परेशान नहीं है, पड़ोसी के सुख से परेशान है, जिससे दो रोटी कैसे मिल रही है, चैन की रोटी मिल रही है इसे। तो ये चीज़ कहना चाहूँगा कि लोग बार जौन सी नौकरी मिले कर लेने चाहिए। अरे हम कर रहे हैं, लोग बार परेशान हो जाते हैं कि ये वो तो चपरासी की नौकरी मिली तुम्हें। अरे हम कर रहे, तुझे क्या भाई? हम चाहे कुछ भी करें। तो कहने का मतलब आपका यही है कि जैसे इस लड़का, जैसे गधा और लड़का, बताइए, पहले गांव में जा रहे, दूसरे गांव में जाते, ऐसा कोई गांव नहीं निकला जिसमें कमी ना निकाल दी हो। हर गांव में गया लड़का और किसान, और ऐसा कोई गांव नहीं निकला जिस गांव में कमी ना निकाली, छोटी बहुत कमी निकाली। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, वो जो कमी निकाल रहे थे वो अपने अंदर कमी झाँक के नहीं देख रहे हैं कि हम क्या हैं, है ना, और इसके अंदर कमियाँ निकालते। तो कहने का हमें दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना, हमें जो दिमाग में आता है, जो हमारे वही करना, जो आपका मन कहता, आपका दिल कहता, वही करना। दूसरों की बातों में आएंगे कि हाँ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अगर दूसरों के कहने पे चलेंगे तो इंसान को रोटियाँ नहीं मिलेंगी, खाने को बैठे रहेंगे, भूखे मर जाएंगे, पर लोग बार तुम्हें रोटी देने नहीं आएंगे। बिल्कुल करेक्ट बात, दैट इज़ ए फैक्ट। ये बात बिल्कुल तत्व है, बिल्कुल राइट, दैट इज़ ए राइट टॉक। ये वाली बात बिल्कुल सही है कि तुम्हें जो कोई कुछ देने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये आपको कहानी कैसी लगी, छोटी सी, है ना। क्लास जब 4th की नौकरी करते हैं शर्म नहीं आती है। ठीक है, क्या कहेगा लोग, इतनी डिग्री यहाँ, फिर भी मैंने इस चीज़ लिए बनाई, शर्म नहीं आती है। देखो ये लिखा हुआ है, शर्म नहीं आती है कि समाज में का क्या हुआ, ग्रुप डी की नौकरी करते हो, है ना, ये लिखा हुआ ग्रुप डी की नौकरी करते हो। तो इस स्टोरी के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपकी कमियां ज़रूर निकालेंगे। अगर आप अधिकारी बन जाएंगे है तब भी आपको कमियां निकालेंगे लोग बार। अगर आप चपरासी बन जाएंगे तब भी जो कमियां निकालेंगे आपके अंदर। चाहे आप कितने भी बड़े जो हो जाएँ, वो कमियां निकालते हैं। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर और जितने विधायक, मंत्री वगैरह रहते हैं, सब में कमियां निकालते हैं। एक किसान, अगर गाँव का किसान भी होगा ना, उसके अंदर भी कमियाँ निकाल देंगे लोग बार। कहने का मतलब कि हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना, हमें क्या करना लाइफ में उसके बारे में सोचना कि हमें ये जॉब करनी तो करनी, बस बात खत्म। ठीक है, तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और मैं ये ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो और इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड एक वीडियो जो होता है डेली अपलोड करता हूँ मैं, कुछ ना कुछ जो है। और इससे और इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड और वीडियो जानने के लिए और वीडियो देखने के लिए, सैलरी, प्रमोशन, ड्रेस वगैरह क्या क्या चीज़ होती है, तो मैंने 30-40 वीडियो ऑलरेडी बना रखी हैं। आप जो हो, मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है
वहाँ पे जॉब फोल्डर है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए, वहाँ 30-40 वीडियो पड़ी हुई हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।